अच्छा, हमने अटेंडेंस इन और आउट का सिस्टम तो बना लिया। अब मैं अटेंडेंस की एक रिपोर्ट बनाने जाऊंगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो है एक पेज बनाते हैं जिसमें हम डाटा डिस्प्ले करवा सकें। ठीक है, तो इंडेक्स के पेज पे जाऊंगा, उस पेज को ओपन करता हूँ, इंडेक्स डॉट पी एच पी। इसको सेव एज करता हूँ, खाली पेज है ये। ठीक है, और इसको कर देते हैं ए डबल टी रिपोर्ट्स। ठीक है, अटेंडेंट रिपोर्ट डॉट पी एच पी। सेव किया इसको। और जनाब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, और हमें ये टेबल नहीं चाहिए, मैं इस टेबल को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। सिंपल, हम यहाँ पे छोटा सा एक टेबल लेते हैं और उसके अंदर विड्थ कर देंगे 400 पिक्सल, और बॉर्डर कर देंगे 1। इसमें एक रॉ लेते हैं, टेबल रॉ। टेबल डाटा। डेट, फॉर्म। इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं डेट टू। अच्छा, टेबल से पहले फॉर्म की फील्ड ले लेते हैं, फॉर्म। ठीक है, और टेबल के बाद फॉर्म को क्लोज कर देते हैं, और फॉर्म की फील्ड में जाके एक्शन। ठीक है, और सेम पेज का एक्शन ले लेंगे, इसी पेज का ए टी टी रिपोर्ट्स डॉट पी एच पी। के बाद यहाँ पर आते हैं एक इनपुट फील्ड टाइप। यहाँ पे ले लेंगे डेट, और नेम, डेट इन। फील्ड को कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया यहाँ पे, डेट आउट। ठीक है, और एक सबमिट बटन के लिए एक और कॉलम ले लेते हैं यहाँ पे, इनपुट टाइप, सबमिट। और एडिटी डिटेल डॉट पी एच पी, एडिटी रिपोर्ट्स वाली। ठीक है, और जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा सर्च करेगा। थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर लेते हैं, 600 तक ले जाते हैं इसको, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नजर आएगा। और इससे पहले एक रॉ और ले लेते हैं, टेबल रॉ। और टेबल डाटा। अच्छा, नीचे कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कॉलम स्पेन होगा, और कॉलम स्पेन मिल जाएगा यहाँ पे 5। और हेडिंग ले लेते हैं, इसमें हेडिंग 3H4। और इसमें लिख देते हैं अटेंडेंस डिटेल।
ठीक है, सबमिट करेंगे तो नीचे डाटा डिस्प्ले करना चाहिए। तो इस जगह आऊँगा और ये जहाँ पे टेबल एंड हो रहा है यहाँ पे मैं करता हूँ, और मेरा जो मेथड होगा फॉर्म में, मैंने अभी तक इसको एक्शन नहीं दिया, मैं इसको गेट मेथड करूँगा। गेट, और यहाँ पे नीचे डाटा है, डिस्प्ले उस फॉर्म में होगा जब मेरे पास वैल्यू आएगी, इफ कंडीशन लगेगी इस पर, डॉलर अंडरस्कोर गेट मेथड, तभी चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पहला वेरिएबल लेंगे डॉलर डेट इन, डॉलर अंडरस्कोर गेट डेट इन लाइन, ये डेट आउट हो गया। क्यूरी बना लेते हैं पहले। तो क्यूरी बनाने के लिए डेटाबेस में जाएंगे, और मुझे यहाँ पे सर्च की क्यूरी बनानी है, और सर्च की क्यूरी के अंदर हम बिटवीन की क्यूरी देंगे। ये रहा मेरा डेट इन, और डेट इन में जाने के बाद मैं बिटवीन लूंगा, और बिटवीन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो मैंने कहा पहली तारीख से लेके, ठीक है, और जो भी आप रेंज लेना चाहोगे वो ले लो और गो कर दो, तो आपका डाटा वहाँ डिस्प्ले करेगा, और ये आपकी क्यूरी रेडी हो गई। ठीक है जी, क्लियर है। और उसके बाद जी। हम यहाँ पर आते हैं। आसानी के लिए हम क्या करते हैं, क्यूरी सेव करने के लिए हमने उसमें पेस्ट कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं होती। जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे बहुत ज़्यादा काम करने के बाद, तो आपको क्यूरी के लिए ये रखने की ज़रूरत नहीं कि आप यहाँ कौन सी लॉजिक यूज़ कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अटेंडेंस, डेट इन बिटवीन, यहाँ पे आपकी डेट, डॉलर डेट आ जाएगा, डेट इन। अच्छा, डेट आउट का वो कैपिटल रख दिया था मैंने, तो डॉलर डेट आउट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा इससे। एंड ऑफ लाइन, डन। अब हमें यहाँ पे रिजल्ट की क्यूरी चलानी है, डॉलर रिजल्ट माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है, और इसके अंदर इस क्यूरी को रन कनेक्शन लिया हमने, कॉन वन कॉमा और डॉलर क्यूरी। क्यूरी तो मैं कर देता हूँ, क्यूरी 3 तक तो बनी हुई है, क्यूरी 4 कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको क्यूरी 4 कर देता हूँ, ठीक है। एंड ऑफ लाइन लगाया मैंने, और यहाँ पे हम लेते हैं रिजल्ट भी 4 करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आके डॉलर। अब हम यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं, टेबल, फिर हमारी टोटल विड्थ 740 है, 740 ले लेंगे, बॉर्डर इजिकल टू 1, अगर बॉर्डर रखनी है तो रख लें, अदरवाइज ना रखें। मैं पीएचपी के टैग से बाहर बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरी जो फील्ड है अटेंडेंस वाली कितनी है, एक आईडी है, आईडी दिखाना चाहे दिखा दें, ना दिखाना चाहे ना दिखाएं, नेम, टाइम इन टाइम आउट, और डेट, ठीक है। मेरे पास टोटल 4 फील्ड आ रही हैं, तो मैं चारों फील्ड को लूंगा यहाँ पे, और उसको एडिट और डिलीट का ऑप्शन भी रख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे 6 फील्ड ले लेता हूँ, एक रॉ, टेबल रॉ, और 6 कॉलम।
1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हमने ले लिया नेम। सेकंड आ गया मेरा नेम के साथ मैं डेट दिखाना चाहूंगा, डेट, टाइम इन, टाइम आउट, एडिट, डिलीट, ठीक है। और रिफ्रेश करते हैं, देखिए टेबल का सेक्शन आ रहा है नजर। एहतियातन मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ बीजी कलर। पता नहीं कौन सा कलर है, ये भी देख लेते हैं। कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है कलर लेने के लिए एक आसान तरीका होता है। हम जाते हैं HTML कलर कोड के नाम से एक वेबसाइट है। आपको जो भी कलर का कोड चाहिए, अब VS कोड में अगर आपको कलर नहीं मिल रहा कोई मसला नहीं। आपको जैसे ये कलर का कोड चाहिए, आपने जस्ट यहाँ पे कॉपी कर लिया। पूरे इसमें सेक्शन दिए हुए होते हैं, आपको जो भी कोड चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कलर का कोड कॉपी किया, सेव किया, और अपने टेबल को मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास ये शो हो रहा है, ठीक है जी। अब नीचे की जो डिटेल है वो सादी होगी, तो ये पूरी रॉ यहाँ से लेके एज इट इज कॉपी की मैंने और यहाँ पेस्ट कर दी। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं फिलहाल वाइट लेना प्रेफर करता हूँ, तो वाइट का कोड 6 दफा F कहता है, ठीक है। अब यहाँ पे PHP का टैग खोलेंगे, ठीक है, और उसको बंद कर देंगे। और यहाँ पे लगाएंगे वाइल डॉलर रॉ 4 आ रहा था, इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, या जाइक जो भी ले लें, डॉलर रिजल्ट 4, ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन, ठीक है, क्लोज नहीं सर करेंगे। आप कहते हैं कि एरे या अजाइक दोनों में से कुछ भी ले लो, लेकिन मैंने एरे लिया था, मैं जब काम कर रही थी तो नहीं हुआ। मैंने अजाइक लिखा था, वो हो गया था। नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल एरे से भी वही काम होता है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए मैं अजाइक करूंगा तो भी यही डाटा आएगा, एरे करूंगा तो भी यही डाटा आएगा। करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज किया, सेव किया, जस्ट यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, एरर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ दोनों और उसके बाद सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे, यहाँ देखिए नीचे लाइंस आ गई। तो ये एरर हाइड नहीं कर सकते हम, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे सेक्शन को गायब कर सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। गायब करने का तरीका क्या होगा कि सिंपल हम यहाँ पे वही कोड लगाएंगे कि अगर इफ डॉलर अंडरस्कोर गेट, ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद ये करली ब्रैकेट नीचे वाला जो क्लोज हो रहा है वहां पे हम इसको रखते हैं। अब क्या होगा, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा आपको। और ये जो पूरी स्ट्रिंग्स है ये हटा देता हूँ, एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपको एरर नजर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो वैल्यू हम कॉल कर रहे हैं करेंगे यहाँ पे, वो वैल्यूज अगर नहीं होंगी तो लाजमी सी बात है कि वो उस पर एरर जनरेट करेगा। एको डॉलर रॉ 4 कॉलन, और यहाँ पे नेम ले लेंगे, डन है। अच्छा, अब मैं एक काम करना चाहूंगा कि मैं डेट वाइज सॉर्ट करना चाहता हूँ डाटा। डाटा जो है अब इसमें अनइवन फील्ड है, जैसे यहाँ पे पहली तारीख, दूसरी तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, और फिर इसके बाद जो है फिर ये पहली तारीख। तो डाटा जैसा फील्ड है वैसे ही आ रहा होगा। तो मैं इस डेट की बेस पे सॉर्ट करना चाहूंगा, तो क्या होगा, जो मैंने क्यूरी यहाँ पे लिखी है ये वाली, तो क्यूरी सर्च होने के बाद
आखिर का क्लॉज होता है जहाँ पे आपका सारे आर्गुमेंट एंड हो गए, ऑर्डर बाय, ठीक है, ऑर्डर बाय, ठीक है। अब अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर करना है तो आपने सिर्फ फील्ड का नाम लिख देना है पहले, डेट इन, अच्छा ठीक है, ऑर्डर बाय डेट इन हो जाएगा। अच्छा, ए एस सी मीन्स क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। डी एस सी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि जो डेट लास्ट में एंट्री होगी वो टॉप पर आएगी। और डी एस सी ही लूंगा मैं। डी एस सी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब भी कभी रिकॉर्ड चेक करेंगे अटेंडेंस का, बल्कि असेंडिंग कर लेते हैं, चलें ठीक है, स्टैंडर्ड वे में जाएंगे। तो रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट होगा। ठीक, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, डेट इन डालता हूँ, 1 तारीख, और 1 तारीख से लेके मैं 7 तारीख ले लेता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो मेरा यहाँ पे देखें नाम आ गए सबके। बाजिल जो है ये 1 तारीख की अटेंडेंस थी इसकी, और इसकी जो डेट थी वो 1 तारीख थी। और रिकॉर्ड नंबर इसका, अगर मैं डेटाबेस के हवाले से बात करता हूँ तो इसका रिकॉर्ड नंबर 6 था, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमने अपनी मर्जी से किसी भी फील्ड के हवाले से, मैं आईडी की बेस पे सॉर्ट कर सकता हूँ, नाम की बेस पे सॉर्ट कर सकता हूँ कि आजम अली की पूरी अटेंडेंस आ रहा है, फिर अकबर किया है, फिर बासिल किया है। मैं किसी भी क्राइटेरिया पे काम कर सकता हूँ, वो मसला नहीं है, ठीक है। और मैंने पहली फील्ड यहाँ ले ली है, और मैं जस्ट यहाँ पे पूरी फील्ड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, टेबल रॉ समेत। यहाँ पे पेस्ट किया 2, यहाँ पे पेस्ट किया 3, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट किया 4, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, पहली फील्ड है टाइम की, दूसरी है डेट इन, टाइम डेट इन की, तीसरी फील्ड है आपकी टाइम इन। टाइम इन में आई कैपिटल है नहीं, आई भी स्मॉल है, डेट में भी स्मॉल है, इसमें भी स्मॉल है, ठीक है जी। जो डेटाबेस के अंदर जैसा आपने डिफाइन किया है आप वैसे ही कॉल करेंगे तो ही डेटा नजर आएगा। अब आपने जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास डेट तो आ रही है, लेकिन ये लाइन नंबर टाइम आउट वाला एरर आ रहा है। टाइम आउट वाला एरर क्यों आ रहा है, टाइम आउट लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा देखना पड़ेगा। तो मैंने टाइम के साथ एक एन गलती से एक्स्ट्रा ऐड हो गया था, सेव किया, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए टाइम इन भी आ रहा है, टाइम आउट भी आ रहा है, क्लियर है। अब किसी भी बंदे की अटेंडेंस देखनी है, देख लिया आपने, और उसके बाद उस पर एडिट करके उसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है। लाइन नंबर 37 पे एक एरर आ रहा है, वो देख लेता हूँ, लाइन नंबर 37 मेरी कहाँ पर है, ये रे, डेट इधर। तो यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है, फाइंड इंडेक्स डेट इन, डेट इन के नाम से ठीक है, कह रहा है कि डेट इन आपने गलत डिफाइन किया हुआ था। अब ये एरर भी गायब हो गया, क्लियर हो गया, जी। सही है। अच्छा, मेरी अटेंडेंस की पूरी लिस्ट बन गई, और मैं यहाँ से अटेंडेंस किसी की भी चेक कर सकता हूँ। एडिट और डिलीट की क्यूरी लगा लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर आते हैं, और एडिट के लिए मैंने यहाँ पे एक एंकर टैग लिया, और उसके बाद क्लोज के लिए एक एंकर टैग ले लूँगा यहाँ पे, डन। और यहाँ पे क्लोज कर दिया इसको भी, और यहाँ पे हाइपर रेफरेंस इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा हैश, और हाइपर रेफरेंस इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा हैश, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें डेट एडिट के लिए लेके जाना है, तो हमें टाइम इन जैसा एक पेज बनाना पड़ेगा, और वहाँ पे हम उसको लेके जाएंगे। तो अटेंडेंस का पेज मैं देखता हूँ मेरे पास कहाँ गया, अटेंडेंस, इसको सेव एज करता हूँ, EDI एडिट अटेंडेंस, ठीक है। एडिट अटेंडेंस के नाम से इस पेज को बना दिया हमने, और यहाँ पे हम पेज का लिंक दे देंगे, एडिट एडिट अटेंडेंस डॉट PHP,
ठीक है, क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू, आईडी क्या आएगी मेरी, जो आईडी की जगह मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ आईडी, और आईडी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक फिगर ले रहा हूँ आईडी, आपके ख्याल में क्यों ले रहा हूँ? क्या कह सकते हैं आप, किस वजह से आईडी ली जा रही है? हेलो। जी सर, सुन रही हूँ लेकिन जवाब नहीं। चलें, इंतजार करता हूँ। सर मैंने कहा जवाब नहीं है, मैं सुन रही थी आपका सवाल। देखें, इसका बहुत ही आसान सा जवाब है। देखें, आपकी इस टेबल के अंदर एक सबसे यूनिक चीज है आईडी। नाम तो डिफरेंट डुप्लीकेट हो रहे हैं, नाम की बेस पे सर्च नहीं कर सकते, डेट की बेस पे सर्च करेंगे। नाम और डेट की बेस पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन हम्म। अगर मैं बात करता हूँ आईडी की, तो ये यूनिक है, इस आईडी की बेस पे पूरा डेटा उठा सकता हूँ। तो ये ज्यादा हम्म। आसान है ना, जी। ये वजह। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ से आईडी भेजी, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, और जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक करने से पहले यहाँ देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सबके नीचे बॉटम में इस जगह पे आईडीज नजर आ रही हैं, आपको आ रही हैं? ठीक है। जी। अब मैंने यहाँ पे पहली तारीख की जो है, मैंने आजम अली खान की आईडी ली, तो देखें यहाँ पे आईडी रिसीव हो गई मेरी, हो गई। तो उस आईडी की बेस पे मैं यहाँ पे डाटा दिखाना चाहूंगा, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, सिंपल यहाँ पे मैं सेलेक्ट की फील्ड, देखें इस फील्ड का नाम नेम है, तो इसकी जगह यहाँ पे एक इनपुट की फील्ड ले लेता हूँ। मैं नाम नहीं बदलना चाहूंगा, अटेंडेंस तो या फिर मैं इसमें ले सकता हूँ नाम। तो हम ये कर कर सकते हैं कि ऑप्शन से पहले इस जगह वाइल का कोड लगने से पहले, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ नाम लोड होंगे, जो नाम मेरा डिस्प्ले करेगा ऑप्शन, ठीक है, और ऑप्शन में आने के बाद हाँ, ये आईडी की बेस पे डाटा उठाना है, तो हमें सारी फील्ड्स हटानी पड़ेंगी। अच्छा, हमें तो सिर्फ टाइम इन, और हम अपना फिक्स कर रहे हैं टाइम ना, तो इस फील्ड का नाम नेम है, सिंपल आसान करते हैं जिंदगी को, और यहाँ पीएचपी का टैग ओपन करते हैं। ठीक है, ओके डन। और यहाँ पे एक इनपुट टाइप फील्ड ले ली, इनपुट टाइप, ठीक है, टेक्स्ट ले लिया, ओके, नेम ले लिया इक्वल टू, इसका भी नेम नेम है, ओके डन हो गया। और वैल्यू की फील्ड ले लेते हैं, वैल्यू में अभी डाटा डिस्प्ले कराऊंगा मैं। ओके, पीएचपी के कोड में आके मैंने यहाँ पे लिखा इफ डॉलर अंडरस्कोर गेट, गेट मेथड से कुछ चले तो कर्ली ब्रैकेट मैंने यहाँ पे ओपन किया, पहला काम। दूसरा काम मैंने यहाँ पे मेरा कोड एंड हो रहा है इस जगह, पीएचपी का टैग लिया, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, मैंने इसको क्लोज करेगा कॉन्टेक्ट से पहले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना डेटा गायब हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे ली डॉलर आईडी इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट आईडी। अब हम सिंपल सा काम करेंगे, क्यूरी, और क्यूरी हम ले लेते हैं जनाब, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अटेंडेंस वेयर आईडी इज इक्वल टू डॉलर क्यूरी हम खुद लिख सकते हैं, लेकिन मैं हर दफा आपको क्यूरी वहां से जनरेट करना क्यों सिखा रहा हूँ? मैं ये बात कई दफा बता भी चुका हूँ, लेकिन
रीजन यही होता है कि हमारा डाटा सही डिस्प्ले करने लगता है। अभी हमें सजेस्ट कर रहा है वाइल रॉ क्यूरी रिजल्ट। वाइल की जरूरत तो नहीं थी हमें, हम वाइल का खत्म कर देते हैं यहाँ पे क्लॉज। हमने ले लिया डॉलर PHP echo डॉलर रॉ नेम। वैल्यू की फील्ड यहाँ से कॉपी करूंगा। डेट में गया, यहाँ पे डेट इन क्या नाम था, यहाँ पे जाएंगे टाइम इन। यहाँ पे जाएंगे, एक फील्ड और लेनी पड़ेगी टाइम आउट की। हमने यहाँ पे पूरी रॉ कॉपी की, पेस्ट कर दिया टाइम, उसका नाम इन कर देते हैं, इसको आउट कर देते हैं। और नाम यहाँ पे टाइम आउट कर दिया मैंने इसको। फील्ड का नाम भी टाइम आउट कर दिया मैंने, मिटा दिया। अच्छा, टाइप टाइमिंग नहीं, ये यहाँ पे इस जगह मैंने गलत कर दिया था, टाइप टाइम ही रहेगी, नाम बदलेगा टाइम इन और टाइम आउट। ठीक है, वैल्यू मेरी सारी यहाँ पे डिस्प्ले करेंगी। जस्ट मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि एक एक्स्ट्रा फील्ड आ गई, कोई मसला नहीं, वो भी देख लेते हैं क्यों आ रही है। और टेबल डाटा है ना, मुझे यहाँ पे टेबल रॉ भी लेनी पड़ेगी। वाली रॉ को क्लोज कर देता हूँ, तो नीचे वाली रॉ क्लोज नहीं करनी पड़ेगी। तो हम टाइम आउट कर देते हैं, फ्रेश किया, डाटा सेट हो गया। ठीक है, आदम अली खान 1 नवंबर 9:05 7:20। ठीक है, मैं लाइन ID नंबर 2 लेता हूँ, तो यही भी आदम अली खान ही था। 9:09 5:15। 3 नंबर लेते हैं तो अकबर भाई था, और ये अकबर साहब आ गए यहाँ पे, अकबर साहब आ गए यहाँ पे 2 तारीख को, और 9:13 पे आए, 7:15 14 पे चले। यहाँ तक ये चीज समझ आ रही है आपको? पर अभी देख कर तो समझ आ रही है, जब होंगे तो पता चलेगा। कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। सिंपल, आपने यहाँ से टाइम बदलना है तो आपने टाइम बदला, और जब आप सबमिट करेंगी तो ये आपका जो है डाटा सबमिट होगा। लेकिन किस बेस पे होगा, तो यहाँ पे जो ID की बेस पे हमने सर्चिंग की थी क्यूरी की, वो ID हमें यहाँ पे भी चाहिए। तो एक हिडन फील्ड लूंगा इनपुट टाइप नेम के साथ, और हिडन फील्ड नजर नहीं आती रिंग वर्म के अलावा। इनपुट, ठीक है, टाइप में जाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे हिडन। नेम होगा इसका ID, और वैल्यू होगी इसकी। अच्छा जी, अब मैं जो मेरा अटेंडेंस आउट का था, सेफ आउट का, इस वाले पेज को खोलता हूँ, और इस वाले को मैं यहाँ पे सेव एज करता हूँ। और ये है दी एडिट अटेंडेंस, और इसको 2 कर देता हूँ। ठीक है, और बस 10 मिनट रह गए, तो ये इस पेज को हम कंप्लीट कर देते हैं। सिंपल है, क्योंकि एक क्यूरी बड़ी है तो मैं डायरेक्ट जनरेट करवा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया एडिट, एडिट करने के बाद मैंने ये अकबर का रिकॉर्ड एडिट कर रहा हूँ। मैं अकबर की जगह यहाँ पे कर दूंगा बाजिल।
नाम पता नहीं क्या लिया था, बासिल था पता नहीं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है 9:13 की जगह 9:10, और 17:14, और इसकी तारीख कर दूंगा मैं 1 तारीख, और गो कर दूंगा। सारे रिकॉर्ड चेंज करने की बेस पे आपकी एडिट की क्यूरी सारे रिकॉर्ड लेकर आती है। एक रिकॉर्ड एडिट करेंगे तो एक क्यूरी क्यूरी एक डाटा लेकर आएगी। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ पे क्यूरी पेस्ट कर दी, ओके डन। अब मैं यहाँ पे फील्ड रिसीव करूंगा, तो मेरी जो फील्ड है वो आएंगी किस बेस पे, तो सबसे जी। पहली चीज जो होगी यहाँ पे वो होगा मेरा एक्शन। फॉर्म टैग का जो एक्शन है मेरा, वो देखता हूँ क्या है। फॉर्म टैग सेफ अटेंडेंस की जगह मैं यहाँ पे करूँगा एडिट अटेंडेंस टू। ठीक है, यही नाम है मेरे पेज का, एडिट अटेंडेंस टू में आ गए। पोस्ट मेथड हो गया। फील्ड आ रही है मेरे पास जनाब, एक आईडी की फील्ड आ रही है, ठीक है, तो इसका नाम आईडी कर दिया। ये हिडन फील्ड हो गई। एक फील्ड आएगी नेम की। ठीक है, तो वैसे तो नेम की फील्ड अपडेट नहीं करानी है मुझे, और मैंने ऑप्शन दिया भी नहीं है, तो मैं नेम की फील्ड ले ही नहीं रहा। ठीक है, और टाइम इन ले लिया, टाइम आउट ले लूंगा, और डेट की फील्ड ले लूंगा। तो टाइम एको डॉलर टाइम इन इक्वल टू और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पर हम ले देंगे टाइम इन। ठीक है, आउट स्मॉल में कर दिया। डेट की फील्ड का नाम क्या था, डेट की फील्ड का नाम था डेट 1। ठीक है, टाइम इन की फील्ड टाइम इन है, टाइम आउट की फील्ड टाइम आउट है, नेम की फील्ड नेम है, आईडी की फील्ड आईडी है। आईडी आ गया, मुझे नाम की यहाँ पे जरूरत नहीं, तो मैं नाम हटा देता हूँ। तो अब इस क्यूरी के अंदर हम आएंगे एंड में, और इसका पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले अपडेट अटेंडेंस सेट, अच्छा नाम नहीं बदलना, तो आपने नाम को उड़ा दिया। ठीक है, इसके बाद टाइम इन इजगल टू, यहाँ पे आपका टाइम इन का वेरिएबल आ जाएगा, टाइम इन। फिर इसके बाद टाइम आउट के अंदर यहाँ पे टाइम आउट का वेरिएबल होगा। चलो कैपिटल कर लो टाइम आउट का। जी, हाँ सही एक कह रहे। टाइम आउट का ओ कैपिटल। ठीक है, ओ कैपिटल। ठीक है, इसके बाद मेरा अटेंडेंस आईडी इजकल टू, यहाँ पे सिंगल कोटेशन और डॉलर आईडी। ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन के साइन को हटाया। क्यूरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो क्यूरी ली मैंने यहाँ पर, और सिंपल अपने इस पेज पे बैक करूँगा यहाँ पे, बिल्कुल बैक किया, रिफ्रेश किया इस पेज को एक दफ़ा, और मैंने यहाँ पे जो है ये बासिल भाई के रिकॉर्ड पे क्लिक किया, और मैंने इनकी डेट चेंज की। मैंने कहा यार 1 तारीख नहीं, ये 2 तारीख है, और ये 9:10 पे नहीं आए, 9 बजे आए, ठीक 9:01 पे आ गए। शाम में ये 5:10 पे चले गए, तो मैंने यहाँ पे 5:10, 15 मिनट चले जो भी है, सबमिट करूंगा। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है लाइन नंबर 8 पे। ठीक है, और यहाँ अपडेट करके देखता हूँ, तो ये बासिल वाली जो रिकॉर्ड आ रहा है ये वाला, और 1 तारीख वाला, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, यानी इसका मतलब है क्यूरी मेरी सही नहीं है। तो वापस इधर आएंगे, और सिंटैक्स एरर है लाइन नंबर 8 पे। लाइन नंबर 8 देखते हैं, तो मेरी लाइन नंबर 8 ये रही, एको टाइम आउट। अब टाइम आउट की जो फील्ड आ रही है यहाँ पे पोस्ट मेथड से, इस फील्ड के अंदर वो एरर दे रहा है। तो यहाँ पे देखता हूँ मेरी टाइम आउट की फील्ड क्यों एरर दे रही है। तो ये टाइम आउट नाम सर तो सही। टाइम आउट में आपने ओ सर आपने कैपिटल नहीं लिखा है। हाँ आप सही कह रही हैं, मैं वो यहाँ सही तो लिया है मैंने बेटा, देखिए यहाँ सर बेस। ऊपर हाँ हाँ पोस्ट के बाद। वो स्मॉल में ही है यहाँ पे मेरे पास, पोस्ट में यहाँ पे है। हम्म, ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं फॉर्म में, तो यहाँ पोस्ट में सही लिया है। अगर इसको स्मॉल करने की बात कर रही है तो इसको स्मॉल कर लेते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेन चीज तो इनपुट है ना, इनपुट सही आएगा तो आउटपुट होगा ना। तो मैं एक काम ये करता हम्म, हूँ, सबसे पहला काम
कि मैं क्यूरी को ब्रेक लगाता हूँ। सर आपने टर्मिनेटर भी नहीं लगाया टाइमिंग के बाद। मैं हाँ, देख रही हूँ। असल एरर यही है। लाइन नंबर 8 पे तभी तो रुक गया वो, टर्मिनेटर का ही मसला था। ठीक है, मेरा पूरा रिकॉर्ड आ गया। और अगर मैं यहाँ पे ब्राउज करता हूँ तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने क्यूरी को शायद, नहीं, क्यूरी को ब्रेक तो नहीं लगाया, सही तो है। अच्छा, दोबारा अटेंडेंस यहाँ से भेजते हैं। तो मैंने इनका टाइम कर दिया है 5:10। सबमिट किया मैंने यहाँ से, तो यहाँ पे 5:10 आ गया। ठीक है, टाइम भी सही आ गया, डाटा भी डिस्प्ले कर रहा है। तो क्या ये अपडेट हुआ? तो रिफ्रेश करूंगा, 5:10 भी हो गया, लेकिन डेट चेंज नहीं हुई। दोबारा देखते हैं। अटेंडेंस रिकॉर्ड में आते हैं, क्या मेरा फॉर्म सही जा रहा है, सही फाइल में भेज रहा है मेरी वैल्यूज को? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम अटेंडेंस, और वेयर आई डी इक्वल टू सो एंड सो, और फॉर्म का एक्शन आ गया अटेंडेंस टू एडिट अटेंडेंस टू तो मेथड। यहाँ पर भी रिजल्ट के बाद टर्मिनेटर नहीं है एक जगह। किस जगह? लाइन नंबर बताएं। सर डॉलर, लाइन नंबर 38। ये जी यहाँ पर भी आपने नहीं लगाया, ये टर्मिनेटर नहीं लगाया। टर्मिनेटर का एरर नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि देखें, जब भी ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट लगा रहा होता है ना, तो लास्ट जो हम्म, ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसका टर्मिनेटर नहीं भी यूज करेंगे तो मसला नहीं होता। यूज करना अच्छी बात है, और अगर नहीं यूज करते तो कोई मसला भी नहीं है। एडिट पे आए इधर, और हमने इसको कर दिया 2 तारीख, और इसका टाइम चेंज कर देते हैं। बेटा बासिल आ गया, ठीक है, डेट आ गई, आईडी आ गई 6, डेट आ गई, डेट के बाद टाइम इन टाइम आउट, ये सारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो डिस्प्ले कर रहा है तो ये क्यूरी में अपडेट भी करना चाहिए। अब ये मसला जो आ रहा है, ये क्यूरी का आ रहा है, तो मैं दोबारा क्यूरी यहाँ से जनरेट करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिए अकबर वाली क्यूरी को, और इसको ब्राउज किया, एडिट किया इस अकबर वाली क्यूरी को, और इसको मैंने कर दिया अकबर 1 कर देता हूँ फिलहाल तो। और टाइम में कर देता हूँ 9:02। और बल्कि नाम नहीं चेंज कर रहा, मैं नाम एज इट इज रहने दूंगा। और 9:10। और तारीख हो गई है 4 तारीख। सबमिट करता हूँ इसको, मेरी क्यूरी रिकॉर्ड के हिसाब से सेट बन गई। और उसके बाद एंड तक इसको ले लेता हूँ, और टाइमिंग ले लिया, $i टाइम इन, टाइम आउट, वेट इन। जस्ट रिफ्रेश करूंगा इसको, और देखता हूँ कि मेरा रिकॉर्ड अपडेट होता है नहीं होता। तो डाटा भेजा है क्या था? फासिल, दोबारा चेक।